एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, आज उसी क्रम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम टेकन होता है जब आप लोग पेन और पेपर से सॉल्व करते हो। मैं बताऊंगा आपको ओरली सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है हमारा, एक एजेंट को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपए दे दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। तो देखिए, इसको मैं आपको ओरली सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है कि 10,000 रुपए तक आप सेलिंग करोगे। एजेंट से कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए पे आप सेलिंग करोगे तो 5% ब्याज मिलेगा। इसके बाद आप अगर उससे ज़्यादा भी बिक्री करते हैं तो 4% कमीशन आपको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दो कमीशन की बात की गई है। पहले तो 10,000 पे 5%, अब 10,000 से ज़्यादा आप बेचोगे तो 4% कमीशन मिलेगा। तो देखिए, जो बिक्री की है उस दुकानदार ने और एजेंट ने मिलकर कुल 31,100 रुपये दुकानदार ने ले लिए। मतलब कमीशन, एजेंट का कमीशन देने के बाद 31,100 रुपये आप दुकानदार अपने पास रख लिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। अगर कमीशन को ऐसा कर दिया जाए, शुरू से अगर हम लोग 4% कर दें तो कहीं ना कहीं 1% की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, दुकानदार को देनी होगी, क्योंकि 5% तो कौन रख रहा है, एजेंट रख रहा है। जब वो 4% अपना ब्याज लेगा तो कहीं ना कहीं 1% की वैल्यू कौन लेगा, दुकानदार लेगा। 10,000 पे 5% था तो 4% करने के लिए 1% हमें माइनस करना होगा। जब 1% माइनस करेंगे तो 1% की वैल्यू 100 रुपए होती है। अब 100 रुपए कौन ले लेगा, 100 रुपए ले लेगा दुकानदार। तो दुकानदार के पास कितना हो गया, अब दुकानदार के पास 31,200 रुपए हो गए, क्योंकि 100 रुपए हमने ऐड कर दिया इसका। अब देखिए, जब कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है और 4% हम लोग माइनस कर देंगे तो कुल 96% बचेगा। तो 96% कौन लेगा, दुकानदार लेगा। तो देखिए, 31,200 बराबर किसके हो जाएगा, 96% के। तो 31,200 को 96 से जब भाग देंगे और 100% की वैल्यू लेकर आएंगे तो हमारा टोटल वैल्यू गुणनखंड आ जाएगा 32,500। तो देखिए, इस प्रकार से आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी को मैं लिख के बता देता हूं आपको किस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी। 5% किस पे मिल रहा था, 10,000 रुपए पे। 1% जब हम लोग 1% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो देखिए, अभी उसको मिल रहा था 31,100 रुपया, 100 रुपये और मिलने लग गया, कितना हो गया, 31,200 रुपया। अब देखिए, कुल टोटल जो एजेंट का पैसा है, जो कमीशन है, वो 4% हो चुका है। तो 100% अगर किसी वस्तु की कीमत है, 4% कमीशन जब मिल जाएगा उसको, तो कुल कितना बचेगा हमारे पास, 96% बचेगा। तो 31,200 रुपये 96% के बराबर था और 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 सते 28, 4 बट 32, 7,800। और यहाँ से आ जाएगा 4 छक 24, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 6 कम 6 छात्री 1,300। तो 25 गुणे 1300 हमारा आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 32,500। तो इस प्रकार देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को मात्र एक लाइन में सॉल्व किया है। एक लाइन में हम लोगों ने सॉल्व किया। जो भी कैलकुलेशन में टाइम लगा हो, बाकी आप इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, इसको हम लोग बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या अप्रोच होती है हमारी, ये देखते हैं। तो देखिए, 10,000 पे हमको 5% ब्याज मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 500 रुपये। तो पहला कमीशन तो हमारा 500 रुपया हो गया। मान लीजिए 100x रुपये और बिक्री कर दी उस व्यक्ति ने, एजेंट ने, तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, 4% ब्याज मिलेगा। तो आपका निकल के आ जाएगा 4x रुपया।
तो मतलब कुल उसका ब्याज जो हो गया, कमीशन जो हो गया वो 500 रुपये, तो ये एक हुआ 10,000 पे, और 4x हुआ जब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट का सामान बेचा, 100x रुपये का बेचा, तब हमको 4x मिल गया। तो इस प्रकार उसका कुल ब्याज जो आ गया, कमीशन आ गया, वो 500 प्लस 4x आ गया। और कुल सामान जो बेचा था 10,000 रुपये का एक सामान बेचा था, प्लस 100x का एक सामान बेचा था। अब देखिए अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी जो दुकानदार ने ली है, क्योंकि वैल्यू में से कमीशन माइनस करेंगे तो जो वैल्यू उसने ली है वो आ जाएगा। तो 31,100 रुपये हमारा आ गया वैल्यू। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए 10,000, ये माइनस ओपन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जरा देखिएगा 10,000 में से 500 गए 9500, 100x में से 4x गए 96x। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया, इतना बराबर कितना है 31,100, इतना आ गया। अब देखिए 96x बराबर कितना आ जाएगा, 9500 माइनस करेंगे तो 00 माइनस हो जाएगा, 00 माइनस हो गया, 11 में से 6 गए, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 9 गया, देखिए 1 आ गया, और कितना बचा 3 था 2 बच गया, 21,600 आ गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू, तो 21,600 बटे 96, 4 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर यहाँ 4 पंचे 20, 4 चौक 16 0, 24 से करते हैं 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 3 12, और 12 हुआ, 2 और बचा, 4 पंचे 20 0, 1350, 6 से करते हैं 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 225 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू हमारी 225 आ गई। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा उसका टोटल अमाउंट कितना था, हम लोग सीधे कर देते हैं। 10,000 रुपये एक था प्लस 100x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई 225, तो 10,000 रुपये प्लस 225 और गुणे कितना 100, तो हमारा आ गया कितना 10,000 प्लस 225 00, तो आंसर आ गया 32,500। तो देखिए चाहे आप लोग बेसिक मेथड से करिए, चाहे ओरली सॉल्व करिए, या एक लाइन में अपना आंसर ले आइए, मैं आपको इतना इजी मेथड बता रहा हूं। इस क्वेश्चन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में 4 छात्रों ABCD में से A को B से 10% कम अंक मिला, B को C से 25% कम अंक मिला, तथा C को D से 20% कम अंक मिला। यदि A को 360 अंक मिले हो तो पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात करें कि D ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट को लिख लीजिए आप। ABCD 4 कैंडिडेट हैं। अब देखिए जिसके बारे में जानकारी ना हो उसको क्या मान लीजिए 100। मैंने 100 वाले मेथड से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कराया भी है। अगर आपको बेसिक से जानकारी जाननी हो तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये कितना है, D को हमने 100 मान लिया, D हमारा कितना है 100 है। अगर D हमारा 100 है, क्योंकि जो अननोन पर्सन होता है उसको हम 100 मान लेते हैं। अब D 100 है तो रिलेशन खोजिए D और C का। देखिए यहां पे कह रहा है C को D से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो जब C को 20% कम अंक प्राप्त हुए तो 100 से 20% कम कितना होगा 80 होगा। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी हो तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए अब C और B के बीच रिलेशन देखिए, कह रहा B को C से 25% अधिक अंक मिले हैं, तो भैया देख लीजिए 80 का 25% निकाल लो, कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब अब 20 क्या करना है, मतलब B को C से 25% अधिक अंक मिले हैं, मतलब 20 ज्यादा मिले हैं, तो 80 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा देखिए BCD आ गया। अब हम लोग देखेंगे A के बारे में क्या रिलेशन है। कह रहा है A को B से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो देखिए हमारा बेस 100 है, तो 100 से सीधे सीधे 10% कम मतलब 10 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा A की वैल्यू 90। अच्छा, कह रहा है कि इन परीक्षाओं में जो परीक्षा का हमारा पूर्णांक था वो कितना था 500 था। अगर परीक्षा का पूर्णांक सभी का 500 है तो जरा बताइए
ये लोग कितना पाए हैं, कितने अंक पाए हैं, कौन, डी। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले निकाल लीजिए, एक रिलेशन दिया है कि ए को 360 अंक मिले हैं, मतलब 90% जो है या 90 अंक जो है वो 360 के बराबर होगा। अगर 90 360 के बराबर होगा तो एक की वैल्यू निकाल लो एक की नियम से, तो हमारा 1 4 आ जाएगी, 100 की वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी, 8 की वैल्यू हमारी कितनी 320, 100 की वैल्यू हमारी 400 आ गई। पूर्णांक हमारा 500 है, 500 में डी कितना पा रहा है, 400 नंबर पा रहा है, गुणे 100 कर दो भैया। देखो 5 अट्ठे 40, 80% मेरा निकल के आ गया कि डी कितना परसेंट पाया है एग्जाम में, 80% पाया है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हमारे पास क्या है, उनके नंबर्स हैं। अगर पूछ ले सी का परसेंट कितना है भैया तो बता देना, 320 है, तो जरा निकाल लो 320 500 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, देखिए 5 36 5 24 64%। बिल्कुल ओरली सॉल्व करो। 400 है तो यहाँ सी आ ही गया था, 360 है, 5 36 5 एकम 5, कितना आ गया, देखिए 5 5 7 35, 5 दूना 10, 72%। ये देखिए ए की वैल्यू 72% आ गई, इसकी वैल्यू 80% है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64%। तो देखिए हमने क्या एक पूछा, हमने सभी का परसेंट निकाल के दिखा दिया आपको। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, चाहे जितना लेंदी क्वेश्चन हो, मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीका, किस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एग्जामिनेशंस में, जिससे आपका थोड़ा थोड़ा भी समय बचेगा, तो आप काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए के उत्तीर्णांक से 10% कम अंक हैं प्राप्त किए, तथा बी ने ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए से ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि सी ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि नहीं हुआ। देखो भैया क्वेश्चन आपको लेंदी जरूर लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, बस आपको जो मैंने टेबल सिखाई है, टेबल वाली वीडियो परसेंटेज की पीछे है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आप मान लो कि पूर्णांक कितना है 100 है, 100% है। जब पूर्णांक 100 है, 40% क्या है अंक प्राप्त कर लेगा तो वो पास हो जाएगा। तो मतलब 100 का 40% कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब 40% का 10% कितना होता है, 4 होता है। तो ए ने कितना प्राप्त किया है, 36 प्राप्त किया है, यही तो होगा। 40 से 10% कम अंक मतलब 4 कम अंक, और 4 कम अंक मतलब 40 से 4 कम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बी ने ए से 11 सही 1/9, अब देखिए 11 सही 1/9% का रेशियो क्या होता है, क्योंकि आप 11 सही 1/9% निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट अगर आपको रेशियो पता होगा तो आसानी से निकाल लोगे। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो चाहे हम 11 सही 1/9% लिखे, चाहे 1/9 लिख दें, हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए बी ने ए से 11 सही 1/9% कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब 11 सही 1/9% का रेशियो वैल्यू होती है 1/9। तो देखिए बी से मतलब ए से बी ने 1/9 कम अंक प्राप्त किया है। ए की वैल्यू है 36, तो बी की वैल्यू कितनी, 4 कम, 9 चौक 36 होता ना, 4 कम, तो 36 से 4 माइनस कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी, 36, बी की वैल्यू आ गई कितनी, 32। अब देखिए कह रहा है कि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17 कम अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा जरा ये बताइए 41 सही 3/17 का मान क्या होगा, तो 41 सही 3/17 का मान हो जाएगा 7/17। और कह रहा है ए और बी का जो योग आएगा, जितना अंक पाया है उससे इतना कम पाया है। तो देखिए ए और बी का योग आ जाएगा 68, और इस वैल्यू का जो रेशियो होता है 7/17 होता है।
तो 60/17 गुणे 68, 17 चौकों 68 और 7 चौक 28, मतलब 28 कम करना है उन दोनों के योग से, और जितना आएगा वो कौन पाया है, सी पाया है। तो देखिए 28 जब कम करेंगे 68 से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 40 पासिंग मार्क है, तो सी क्या है, पास है। आंसर हमारा क्या है, पास है। तो देखिए किस तरीके से हमने ओरली सॉल्व किया, इसी को हम लोग पेन पेपर से सॉल्व करते हैं। देखिए हमने माना पूर्णांक बराबर 100, और उत्तीर्ण होने के लिए, या हम लोग उत्तीर्णांक बोल दें, उत्तीर्णांक 40% है। 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। अब देखिए ए को लिख लीजिए, बी को लिख लीजिए, सी को लिख लीजिए। कह रहा है कि ए उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किया है, तो 40 का 10% 4 होता है। अब 40 से 4 कम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ए ने 36 पाया है, 36% अंक। अब देखिए कह रहा है बी ने ए से 11/1/9% कम अंक प्राप्त किया है। तो देखिए 11/1/9% का मतलब होता है 1/9। तो देखिए 36 का 1/9 कितना हो गया, 36 का 1/9 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बी ने 36 से 4 कम 31 नंबर पाया है। अब देखिए कह रहा है सी जो पाया है वो ए और बी के योग का 41 सही 3/17% पाया है, और इसकी वैल्यू रेशियो में होती है 7/17, और इनका योग हो गया 68। 68 का देखिए 36 + 32 कितना आ गया, 68, और 68 का 7/17, 17 चौकों 68, 7 चौक 28 आ जाएगा। अब ये 28 जो है ना वो इन दोनों के योग से क्या है, कम है। तो 68 से 28 कम कितना, 40। तो सी कितना पाया भैया, 40 पाया है। तो पूछ रहा है सवाल हमारा कि सी परीक्षा में उत्तीर्ण है कि नहीं है, तो सी क्या है, देखिए 40 पाया है, उत्तीर्ण होने के लिए 40 नंबर चाहिए बे, तो सी क्या हो गया, पास हो गया। तो इस प्रकार देखिए हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना सीख रहे हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में एक प्रत्याशी 55% वैलिड वोट पाता है, मिले 20% वोट्स इनवैलिड थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले, जरा ये बताइए। टोटल वोट कितने हैं, 7500। 7500 तो टोटल वोट हैं। अब इसमें क्या हुआ, 20% इनवैलिड हो गए, तो 7500 का 20% निकाल लो, कितना आ गया, 1500। 1500 इनवैलिड हुआ तो कितना बचा, 6000। अब देखो 6000 वोट्स वैलिड वोट्स हैं, एक प्रत्याशी 55% पाया है, मतलब ये वैलिड वोट का 55% पाया है। तो दूसरा प्रत्याशी कितना पाया होगा, 45% पाया होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% होती है। अगर एक प्रत्याशी 55% पाया है और वो जीत गया है, तो दूसरा हारा वाला प्रत्याशी 45% पाया होगा। तो हम लोग 6000 का अगर सीधे सीधे 45% निकाल दें तो दूसरे प्रत्याशी का वोट आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2700। तो दूसरा प्रत्याशी कितना वोट पाया है, 2700 वोट पाया है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने आपको बस दिखाने के लिए सॉल्व कर दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है और हमारा जो भी बहुमूल्य क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अगर यह सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, मतलब छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप पाती हों, तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो स्कॉलरशिप नहीं पाती हों। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेशियो क्या है हमारा, रेशियो हमारा 3:2 है। अगर कोई रेशियो 3:2 है तो अगर उस रेशियो में अगर हम कुछ भी गुणा करें कुछ भी भाग करें, लेकिन हमें एक बात की ध्यान देना है, रेशियो हमारा अंश और भिन्न के ऊपर अंश और हर के ऊपर होता है। जिस संख्या से अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या को हर में गुणा करना होगा, जिससे हमारा कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने 100 से गुणा कर दिया अंश को और 100 से गुणा कर दिया हर को, तो कुल मिलाकर आ गया 300:200। अब देखिए कह रहा है 300 लड़के हैं 200 लड़कियां हो गई, कह रहा है 20% क्या है लड़के,
स्कॉलरशिप नहीं पाए। तो 300 का 20% कितना होता है, 300 का 20% होता 60, मतलब 240 लोग स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं। अब देखिए कह रहा 25% जो हैं वो लोग नहीं पाए स्कॉलरशिप लड़कियां, तो 200 का 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 50, तो 150 लोग ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं। तो देखिए 150 ये हो गए, 240 ये हो गए। अब स्कॉलरशिप ना पाने वालों को प्रतिशत कितना हो गया, कुल संख्या हो गई लड़के और लड़कियों की 390, 390 बटा 500 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 390 गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 और 5 × 40, तो 78% हमारा आंसर आ गया। आसानी से हम लोग ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसको पेन और पेपर से सॉल्व करते हैं। देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। अब किसी भी रेशियो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी डिवाइड कर दें, बट हमें यह ध्यान देना होगा जितनी भी टर्म्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उतने टर्म्स में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 100 से यहाँ गुणा कर दिया और 100 से यहाँ गुणा कर दिया, तो हमारा रेशियो हो गया 300:200। देखिए कोई परिवर्तन नहीं, 200 300 भाग दे देंगे तो 3/2 फिर से वापस आ जाएगा हमारा। तो हमें इससे घबराना नहीं, हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि 20% लड़के स्कॉलरशिप नहीं पाए, तो 300 का 20% कितना, 60 होता है, और 60 का जब 60 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, 240। 240 ऐसे लोग हैं जो स्कॉलरशिप नहीं पाए हैं। अब देखिए 25% लड़कियां स्कॉलरशिप पाई हैं, तो 25% जो पाई हैं मतलब कितना पाई हैं, 50 लोग। 25% की वैल्यू होती है 1/4, क्योंकि रेस टेबल में थी होती है ना, तो 200 का देखिए 25%, मैं सिंपली बता देता रहा हूँ आपको, तो 25 दूना 50। तो देखिए इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 50 क्या है, ऐसे लोग हैं जो स्कॉलरशिप पाए हैं, ना पाने वालों की संख्या 150 हो गई, क्योंकि 200 में से 50 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 150। अब देखिएगा कह रहा है स्कॉलरशिप ना पाने वालों का प्रतिशत क्या है, तो 240 + 150 390, और टोटल वैल्यू है 500 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 7 = 35 पंद्रह, तो 78% हमारा आंसर आ गया। हमने इसको ओरली भी सॉल्व किया था और इसको हमने लिखित में भी आपको बता दिया। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, हम सिखाएंगे आपको ओरली सॉल्व करना, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखाने। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, अब परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन जिसने किया हो, हर जो हो हमारा, उसका आप एलसीएम ले लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों संख्याओं में। तो देखिए 5/3 और 3/5 का एलसीएम, देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना है, 15 है। तो 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5/3 ने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो देखिए 3 × 5 = 15, 5 × 25 हो गया, पहली संख्या 25 आ गई। इसको 5 से 15 से किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। तो इस प्रकार देखिए पहली संख्या हमारी जो करना था, आना था 25, और आ कितना गया, 9 आ गया। तो त्रुटि कितने की हुई, 16 की त्रुटि हुई, क्योंकि 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आएगा। अब 16 की त्रुटि हुई है, कमी आई है, तो किससे कमी आई होगी, ज़्यादा वाले से कमी आई होगी। तो 16/25 × 100, तो 16 × 25, 16/25 × 100, तो 25 चौके से 16 चौके 64, तो 64% की त्रुटि आई है। देखिए ओरली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 5/3 और 3/5 को ऐसे लिख लीजिए। ये जो हर है आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 3 का लासा होता है 15, 15 से दोनों संख्याओं में गुणा कर दीजिए, तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 5 × 25 और ये गुणा होगा तो 9 आएगा। मतलब गुणा करना था 25 से, गुणा हो गया किससे, 9 से। तो अंतर कितने का आया, 25 में से माइनस करेंगे 9 को तो आएगा 16। अब देखिए इस 16 की जो त्रुटि आई है, तो वही त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत कमी निकालना है। और 9 का डिफरेंस आ गया 16। अब देखिए 16 जो आया है ये कमी आई है, किससे कमी आई है, 25 से कमी आई है, और गुणे 100% निकालिए, 25 चौका 100, 16 चौके 64। तो देखिए आंसर हमारा सीधे सीधे तौर पे आ गया कि 64% की कमी हुई है अगर संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाए। तो देखिए
आई होप आपको यह सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि भैया देखिए कुछ तो कर दो। अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो कुछ कर दो भैया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।